स्टूडेंट्स, कमेंट्स हम ऑफ रख रहे हैं आज। ठीक है, बिकॉज द डिस्टरबेंस जो हो रही है इसकी वजह से देखो, मैं तो सुन सकता हूँ, मुझे पता है। सो ऐसी ही चीजों में बड़ा पला बड़ा हूँ मैं। ऑब्वियसली नवोदय में था, बॉयज हॉस्टल में, सो आई एम अवेयर अबाउट इट, जिससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों ने ऐसी लैंग्वेज सुनी नहीं होती है, इसकी वजह से कमेंट्स ऑफ करे। लेकिन तुम्हारे डाउट्स अगर आएंगे तो कहाँ पे रीच आउट करोगे? यहाँ पे रीच आउट कर लेना। व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप में सामने खड़ के यहाँ पे रख सकता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की कंसर्न की वजह से है। इसकी वजह से हमें बताया गया है कि कमेंट्स ऑफ रखो और डाउट से यहाँ पे लो। तो हम स्विच ऑन कर रहे हैं वैसे भी। डेमोस्ट्रेशन के लिए हम जूम पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमें डिटेल्स भी मिलेगी कि कौन बंदा है, तो उसको रीच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी अगर आएगा सेशन ज्वाइन करने के लिए तो रीच आउट नहीं कर सकते उसके लिए, उसके पास कि कौन है क्या है एंड ऑल। तो उसके लिए फिलहाल के लिए रख रहे हैं। हाँ, कॉल मत करे, कॉल मत कर सागर, कॉल मत कर भाई, यहाँ पे आ जा। हाँ, कॉल मत कर, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बोल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तुम लोग तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो ऑनलाइन पे, जिनको भी डाउट है, फॉर डाउट जो भी डाउट आएगा यहाँ पे डायरेक्टली डीएम कर देना। ठीक है, तो आज रिएक्शंस भर भर के चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन तुम लोग दे सकते हो। अब रिएक्शन देने में कितना टाइम भी नहीं लगता। हम्म। अरे फोन एवढं कोणी लॉक केलंय? एवढं कोणी लॉक केलं होतं? ते गायब होते ना? इधर गायब थे तुम लोग। सो वेलकम एवरीवन। जिनको भी डाउट है यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकता है। हम्म। ओके, सो कंटिन्यू कर देते नेक्स्ट सेशन पे। तो कल हमने कौन से टॉपिक देते एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। ठीक है, तो रिवाइज में सबसे पहले टोकन्स पे आते हैं। ठीक है, टोकन्स में हमने क्या क्या देखा था? ये नोट डाउन किया ना नंबर? तुम लोगों को भी जरूरत पड़ेगी तो नोट डाउन करो। वैसे तुम लोगों के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है मेरा नंबर, क्योंकि तुम लोग का बैच कोऑर्डिनेटर में ही हो। हमारे पास क्लास टीचर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, बैच कोऑर्डिनेटर कॉन्सेप्ट होता है। तो बैच कोऑर्डिनेट में हो, क्योंकि क्लास टीचर मतलब क्या हो रही है यार, ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और फ्रेंडली बिहेवियर, सबको साथ लेके चलो। हाँ, गैरफायदा नाही घ्यायचा. नाही तर मग काल एका बॅच झापलं तसं झापायला चालू करेल. मग ते बॅच लगेच वरतीवर यायला चालू होतात लाईनीवर. तुमच्याच जुन्या आधी बॅच, तुमची फेब्रुवारी मार्च बॅच आहे ना, तर त्याच्या आधीची बॅच फेब्रुवारी बॅच. थोडस बोललं की नंतर मग येतात लाईनीवर. डिसिप्लिन में अगर लाना है ना किसी को, तो थोड़ा सा डांटना पड़ता है। और मैं डांटने पर भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ कि ठीक से समझाओ, जब तक समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन कब तक समझेंगे? 4-5 बार समझाने पर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डांटना तो पड़ेगा। तो उस रोल को तो नहीं बोलूंगा मैं, ऑब्वियसली ट्रेनर हूँ तो ऐसे अलग अलग रोल में आता जाऊंगा। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यू कैन से दैट। ओके, सो ऑनलाइन पे समझ में आ रहा है? किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है, नंबर है। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, यहाँ पे आ बेटा तू यहाँ पे आ बस, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जो भी तेरे आसपास मतलब कनेक्टेड है ना भाई, तू तुझे ना जिंदा खा जाऊंगा मैं। हाँ, ओके, जोक्स अपार्ट। ऑनलाइन पे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न हमने वो कमेंट्स बंद करके रखा है, ताकि बाकी लोगों को वो कुछ जो वर्ड्स वगैरह होते हैं वो ना आए। तो सिक्योरिटी कंसर्न के लिए हमने रखा है, ऐसा समझ लो। ओके, तो जो भी पूछना है यहाँ पे पूछ सकते हो। मुझे मैसेजेस तो आना चालू हो गया है, सो गुड वन गाइस, कि तुम इसको कनेक्ट कर रहे हो। दैट मीन्स कि नई टेक्निक बाद में जब हम जूम पे जाएंगे तो जूम पे तो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑलरेडी अलाउड है। पता नहीं इन लोगों ने ऐसे सिक्योरिटी नहीं दी।
हाँ, बाद में हम जूम पे जाएंगे तो जूम पे तुम लोग मैसेजेस वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो और हम रीच आउट भी कर सकते हैं कि कौन कौन अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी में मुझे लगा ये कम है थोड़ा सा, अपडेट करना चाहिए रिव्यूज में उनके, ऐसा कुछ तो भी डाल। हाँ। सो गुंजन पाटिल ये कौन है? आगे कंटिन्यू करें, रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारे पास ऑलरेडी नोटेड है ना नोटबुक? घर पे रिवीजन की थी क्या? ओके, मैंने रिवीजन की टेक्निक बताई थी क्या? कौन से बताई थी टेक्निक? डेली रिवीजन, डीप रिवीजन करनी पड़ेगी, हाँ, और वीकली रिवीजन, ये भी डीप रिवीजन करना पड़ेगा। फिर मंथली रिवीजन, थोड़ा ओवरव्यू करके कर सकते हो तो बढ़िया भी है। और फिर आएगा मॉड्यूल रिवीजन, और मॉड्यूल रिवीजन एंड में ही लास्ट रिवीजन, उसके बाद रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी रिवीजन बहुत ही ज्यादा डीपली करनी पड़ेगी। सो ये टेक्निक यूज करोगे कभी भी लाइफ में आगे जाओगे, मतलब कि, तो ये यूज कर लेना, ठीक है? जब भी पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत काम आएगा। मुझे भी ये काम आया था, तुम लोगों को भी बहुत बढ़िया तरीके से काम आएगा, ठीक है? सो रिवीजन की है ना, डेली रिवीजन पक्का? अच्छा, वो सैटरडे गया था, वीकली रिवीजन की थी क्या? हाँ, कैसे? हाँ, बघायचे तुम्हाला, बघायचे एक्सप्रेशन दाखवू शकतो, एक्सप्रेशन के हिसाब से तुम लोग कह सकते हो कि भाई इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने वीकली रिवीजन, इन्होंने क्या, तुम लोगों ने की थी क्या वीकली रिवीजन? नहीं किया है? ऑनलाइन पे वीकली रिवीजन नहीं की? वाह बेटा। चलो, ये भी सही है। सुनोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं सुनोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं स्ट्रिक्ट रूल्स थोड़ी ना मतलब मेंशन करूंगा, लेकिन सुनोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो जो भी मैं पॉइंट कह रहा हूँ, जो भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ, वो फॉलो करना चाहिए। ओके, उसका फायदा ही है, कुछ भी उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये रिवीजन करने पे उसका साइड इफेक्ट होगा क्या कुछ? नहीं है ना? पिंपल्स आना चालू हो गए एंड ऑल, ऐसा होगा क्या कुछ? नहीं होगा ना? सो हाँ, नेहा हैंड रेस कर रहे हो तो चैट बॉक्स, नहीं चैट बॉक्स नहीं, सॉरी, मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर देना। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, ओके, नो वरीज। इससे पहले सेशन ज्वाइन नहीं किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इससे पहले मतलब आज से कंटिन्यू कर सकते हैं हम आगे। वैसे भी हमने टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, हमने स्क्रैच से पढ़ा है, तो कुछ बेसिक चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी पता थी, जिसको फिर से बेसिक से रिवाइज किया। लेकिन अगर कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो तो ये प्रीवियस वाले रिकॉर्डिंग्स देखना कंपलसरी है, ठीक है? कितने सेशन, आज कौन सा सेशन है अपना, कितना, कौन से नंबर का सेशन है? आज नहीं रे, 5 नंबर का सेशन है। पिछला पूरा वीक गया ना, या वेनेसडे? नहीं नहीं, वेनेसडे गया क्या? वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेनेसडे नहीं लिया था ना, या थर्सडे फ्राइडे लिया था फिर? अच्छा, वेनेसडे लिया था, वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, और फिर मंडे एंड ट्यूसडे। अच्छा, बराबर है यार, कैलकुलेट है। मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आज फिफ्थ सेशन है, जिन लोगों का फर्स्ट सेशन है आज का, वो लोग क्या करोगे, प्रीवियस वाले सेशंस ज्वाइन करके, ज्वाइन करके मतलब कि रिकॉर्डिंग गो थ्रू करो, उल्टा जाओ। फर्स्ट सेशन फिर सेकंड सेशन देखने से अच्छा है कि पहले, इससे पहले वाला सेशन देखो। यस, हेलो 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 एवरीवन। हाँ, ठीक है। तो कल क्या क्या देखा था, टोकन्स, कि कोई भी अगर लैंग्वेज सीखनी है तो हमें टोकन्स आना चाहिए, राइट? तो टोकन्स में, just a minute, हाँ। फर्स्ट हमने क्या देखा था? लिटरल्स। व्हाट इज मीन बाय लिटरल्स? लिटरल्स में एनी वैल्यूज और वैल्यूज, यू कैन से दैट, ठीक है? सो वैल्यूज जैसे कि 10, फिर हमने 5 सॉल्यूशन देखा था, 3.14 इज ऑल्सो द वैल्यूज। तो ये वैल्यूज जो होती है उसको ही लिटरल्स कहा जाता है। अब इस लिटरल्स को बाद में हम यूज करना है, क्योंकि सेम वैल्यू 10, 20 अगर ऐसे वैल्यू लूंगा तो ऑलवेज प्रोग्रामिंग में यही वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे। एडिशन परफॉर्म करनी है तो 10 और 20 कौन से चाहिए, दो नंबर चाहिए, 10 एंड 20 ले लिया। तो क्या ऑलवेज हम
वो प्रोग्रामिंग करते समय 10 और 20 ही वैल्यू लेंगे क्या? नहीं, एडिशन तो किसी भी नंबर की कर सकते हैं ना, तो कोई भी नंबर हो सकता है। उसकी वजह से उस एक नंबर को डायनेमिकली यूज करने के लिए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिफायर। किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? नेम्स यूज करेंगे। और वो जो नेम्स है वो आइडेंटिफाई किसको करेंगे? वेरिएबल्स को करेंगे। ये क्या है? जावा, पाइथन? पाइथन पहिल्यांदाच बघतोय, पहिलं सेशन आहे आज ऑनलाइन। हाँ। सो हाँ, तो आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है? नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास। ठीक है, तो उस क्लास को, फंक्शन को और वेरिएबल को, मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल क्लासेस हम हमारे प्रोग्रामिंग में करेंगे व्हेन वी आर एक्चुअली डेवलपिंग दी एप्लीकेशन ना। तो एप्लीकेशन डेवलप करते समय हम मल्टीपल वेरिएबल्स वगैरह, क्लासेस एंड फंक्शन यूज करते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि दो लोग अगर है यहाँ पे, इतने सारे स्टूडेंट्स है, इन लोगों को मैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूँ? नेम के लिए यूनिक होगा तो बढ़िया रहेगा, यूनिक नहीं होगा तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो यस, यूनिकनेस शुड बी ऑल्सो देयर। अगर मल्टीपल ले रहे हैं तो यूनिक तो नहीं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट भी रहेगा तो हमें भी हम यूज कर सकते हैं। फिर भी वेरिएबल तो वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफायर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई दैट वेरिएबल, देन फंक्शन एंड क्लास। उसके बाद ये वेरिएबल जो कह रहे थे, तो व्हाट इज वेरिएबल? इट इज ए इट इज एन आइडेंटिफायर। ओके, गुड। हाँ, और कुछ नहीं समझ रहा है, फर्स्ट सेशन है। मेहुल, फर्स्ट सेशन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो। एकदम से मैं फर्स्ट टाइम बोलूंगा और एक समझ में आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली मैंने कुछ तो भी सिखाया होगा, मैं वापस रिपीट इसकी वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, आईटी से हो या नॉन आईटी से हो? यस मेहुल, आर यू फ्रॉम आईटी और नॉन आईटी? हाँ, जिनका भी फर्स्ट सेशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ में आने के लिए, क्योंकि इनका ऑलरेडी 4 सेशंस हो चुके हैं। तो मैं जो भी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मैं वापस फिर से कुछ रिकनेक्ट करके दिखाऊंगा, रिकनेक्ट करके बताऊंगा। ऐसा भी ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, मेहुल, आईटी या नॉन आईटी से, कहाँ से हो? काउंट तो बढ़िया है। हम्म, अरे मेहुल, क्या सो गया क्या? ठीक है। हाँ, वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर किस लिए? नेम प्लेस फॉर मेमोरी लोकेशन कहते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर किस लिए? वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना कि अगर ये एक वैल्यू ले रहा हूं मैं, अब इस 10 वैल्यू की जगह कोई भी दूसरी वैल्यू हो सकती है, तो मैं नोट डाउन कैसे करूंगा? सो फॉर दैट मैं कह सकता हूँ कि देखो, 10 ये वैल्यू में आइडेंटिफाई करूंगा यूजिंग द नम नम। नम इस नेम से। अब नम नेम से अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा तो इसकी जगह कोई भी वैल्यू आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो यूज करूंगा नम ही। गेटिंग? क्योंकि वैल्यू शुड बी डायनेमिक। तो अगर डायनेमिक वैल्यूज वहां पे आने वाली है तो नम यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेते हैं वेरिएबल। और कल हमने मेमोरी डायग्राम करके देखा था। मेमोरी डायग्राम में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं बताओ, चलो जल्दी। कोड सेगमेंट। जिन लोगों को नहीं बता, दिस इज द सेक्शंस ऑफ मेमोरी डायग्राम जो रैम में होगा, राइट? ये होता है कोड सेगमेंट। ठीक है, ये होता है ग्लोबल एंड स्टैटिक सेक्शन। गुड। उसके बाद ये होता है गुड। और फिर ये होता है
चलो बढ़िया है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ना जब भी वैल्यू स्टोर होगी, वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी? हीप के अंदर। और जो अभी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है, लेकिन क्या होता है लोकल वेरिएबल बाद में, अभी के लिए सिर्फ वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर होंगे? स्टैक के अंदर। तो ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, x = 10, तो x = 10, 10 को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम यूज कर रहा हूं मैं। तो इस वैल्यू के लिए मैं नेम यूज कर रहा हूँ, तो ये होता है वेरिएबल। तो ये एक्स नाम से वेरिएबल है, इक्वल टू होगा तो पहले RHS एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद LHS। ध्यान देना जिनका भी फर्स्ट सेशन है। तो 10, पहले RHS इक्वल टू में, यहाँ पे RHS पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद LHS एग्जीक्यूट होगा। तो पहले RHS में क्या लिखा है? 10। 10 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब मेमोरी में स्टोर होगा। उसके बाद ये कहीं पे तो स्टोर होगा, दैट मीन्स कि इसका भी कुछ तो भी एड्रेस होगा कि पूरे के पूरे हीप के अंदर कौन सी जगह पे ये वैल्यू स्टोर की है हमने। तो ऑब्वियसली मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं, हम कैसे कहते हैं रियलिटी में कि हमारे पास क्या है अभी, मैं पुणे में रह रहा हूँ, राइट? तो पुणे में अगर मैं रह रहा हूँ, तो पुणे में भी कहाँ पे रह रहा हूँ मैं? गेटिंग? तो पुणे तो इतना बड़ा है, तो पुणे में कहाँ पे? मांजरी साइड, कोथरूड साइड, कात्रज साइड, या अपना एफसी रोड वगैरह, और कहाँ पर है? तो ये भी तो लोकेशन आएंगे, एड्रेसेस आएंगे, तो यहाँ पे एड्रेस देना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से रियलिटी में किसी भी चीज को ढूंढने के लिए एड्रेस की जरूरत होती है, उसी तरीके से वैल्यूज को ढूंढने के लिए, स्टोर करने के लिए एड्रेस की जरूरत होती है, क्योंकि बाद में हम इसको यूज करने वाले हैं। इस वैल्यूज को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना। गेटिंग? तो उसको एक्सेस करने के लिए एड्रेस की जरूरत है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, ये इसका एड्रेस। और RHS एग्जीक्यूट हो गया। RHS एग्जीक्यूट होने के बाद LHS में क्या मेंशन किया है? एक्स इज द वेरिएबल, नेम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जाएगा ये स्टैक के अंदर। और स्टैक में मतलब यहाँ पे कुछ तो भी मेमोरी एड्रेसेस दिए जाएंगे, मेमोरी होगी यहाँ पे। तो उस मेमोरी में हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं वो क्या डेटा है, मतलब उसका एड्रेस क्या है, कौन से टाइप का डेटा है, कितनी साइज है, एंड ऑल। तो ये पूरे के पूरे मेमोरी एड्रेस को नेम दिया जा रहा है एक्स। कौन से मेमोरी एड्रेस को? स्टैक वाले मेमोरी एड्रेस को। इसको वजह से इसको कहते हैं नेम प्लेस फॉर मेमोरी लोकेशन। ये नेम प्लेस क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 स्टोर किया गया है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन पे ये समझ में आ रहा है? हम्म। कौन था? मेहुल, समझ में आ रहा है क्या या गया? ऑनलाइन पे समझ में आया ये? अरे थम्स अप करो, चैट बॉक्स में मत मेंशन करो, चैट बॉक्स बंद है। यस, गुड। चलो बाकी। हाँ बढ़िया। हाँ चलो, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो जिन लोगों का भी फर्स्ट सेशन है यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है ना? ये क्लियर है? इसमें तुम लोगों को किसी को कुछ डाउट है? मार्क्स सेशन के लिए होता का? चेहऱ्यावरून दिसतंय एक्सप्रेशन, मुझे क्या कहते हैं उसको, वो फेस रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी तुम्हारे एक्सप्रेशन डायरेक्टली बोलना चालू कर दिए। हाँ, किती सेशन मिस केलेत? फर्स्ट सेशन है क्या ये? तुम तो कहाँ ऑनलाइन कर रहे थे? अच्छा, दोनों ऑनलाइन, कौन से वाले दोनों ऑनलाइन किए थे? 13 मार्च। पहला सेशन कब हुआ था अपना टेक्निकल? नाही 11ला झाला असेल ना? 11 12 आणि 13ला झालं झालं, ट्यूसडे पासून चालू झालंय? अच्छा, तो फिर ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे गया ना? अच्छा ते अरे ये वाला, ये पाइथन, कोर पाइथन कब चालू हुआ? वो तो सॉफ्ट स्किल था ना। कोर पाइथन कब चालू हुआ था? हम्म, वेनेसडे को चालू हुआ था, 11 तारीख को।
11 तारीख के बाद इतने सारे उत्कर्ष इज हेयर। सर डायनेमिक कास्टिंग समझाओ। डायनेमिक कास्टिंग नहीं होता, डायनेमिक टाइपिंग होता है। वो डेटा टाइप लिखने की क्या जरूरत, क्यों जरूरत नहीं है? डेटा टाइप लिखने की क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन अ डेटा टाइप फॉर डेटा। यहाँ पर भी डेटा टाइप हमने लिया है क्या खुद से? नहीं। कौन कर रहा है? पाइथन कर रहा है ना, तो हमें लिखने की जरूरत है क्या उसको? नहीं। देखने की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन होता है जैसे मैंने बताया कि यस इट इज इंटीजर टाइप। लेकिन अभी डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना मैंने। तो मैं अगर किसी को ऐसे में बोलूंगा कि यस इट इज ए इंटीजर, वो कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से स्टार्टिंग में तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस याद रखना कि यहाँ पर जब ये डेटा एग्जीक्यूट होगा 10, कौन से टाइप का डेटा है ये तो बताया जाएगा। अब ये हम मेंशन कर रहे हैं क्या कौन से टाइप का डेटा है? नहीं। तो हमने बताया है कि एक्स के अंदर सिर्फ ऐसे ही टाइप का डेटा जाएगा, जैसे कि सिर्फ न्यूमेरिक टाइप का डेटा जाएगा, नंबर ही जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट ही जाएगा, सिर्फ लिस्ट ही जाएगी। ऐसे मेंशन किया है हमने? नहीं मेंशन किया ना, जिसको वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है हमारे पास। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में डायरेक्टली पाइथन ही एक्सेस करता है कि ये कौन से टाइप का डेटा है, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेकिन होता है वहां पे स्टोर। मेंशन कर सकता हूँ मैं इंटीजर, लेकिन अभी तो डेटा टाइप में नहीं देखा, इसकी वजह से अभी नहीं मेंशन कर रहा हूँ। गेटिंग? और डायनेमिक टाइपिंग में अब एक्स में देखो, एक्स में मैंने 10 वैल्यू मेंशन किए, एक ही वेरिएबल है। बाकी अगर कभी तुम लोगों ने सी लैंग्वेज अगर यूज की होगी, सी लैंग्वेज में ऐसे होता है, देखो इंट एक्स एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू 10। अब इस एक्स के अंदर में ए बी सी नहीं मेंशन कर सकता। कर सकता हूँ क्या? नहीं। एरे वगैरह एकदम से मेंशन कर सकता हूँ क्या मैं इसमें? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ सिमिलर टाइप का डेटा ही जाएगा। इंटीजर मेंशन किया है तो इंटीजर टाइप का डेटा जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये तो डायनेमिक टाइपिंग है। मतलब कुछ भी तुम उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, कोई भी वैल्यू तुम उसमें असाइन कर सकते हो, नॉट स्टोरिंग असाइनिंग कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली जो लाइन है जिसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ये अगर हटा दो तो यस एक्स में 10 वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, और यस एक्स में एबीसी इंटी स्ट्रिंग टाइप असाइन कर सकते हैं। तो ये होता है डायनेमिक टाइपिंग। गेटिंग? कुछ नहीं, एक्स इज इक्वल्स टू 10 और एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी, और दोनों भी वर्क करेंगे, इसकी वजह से इसको कहा जाता है डायनेमिक टाइपिंग। गेटिंग उत्कर्ष? क्लियर है? हाँ, वो नाम भी चाहिए व्हाट्सएप पे, अगर मैं कैसे बुलाऊंगा? फिर मोबाइल नंबर से मुझे बुलाना पड़ेगा। 976। मैंने नहीं चाहता ऐसा। हाँ। देने की कोई जरूरत नहीं, वो समझ में आया। देने की इसलिए जरूरत नहीं, और हम देखो हम साइज के बारे में भी कभी भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, कि इंटीजर कितने वैल्यू ले रहा है, इतने इंटीजर कितने बाइट ले रहा है, स्ट्रिंग कितने बाइट ले रहा है, क्योंकि वो पाइथन ऑटोमेटिकली उतना मैनेज कर रहा है कि उसको कितने बाइट्स देने की जरूरत है। तो मिनिमल बाइट्स देगा वो, जितने यूज करके उसको डेटा को स्टोर करना चाहिए, उसके लिए उतना मिनिमम बाइट्स वो दे देगा। सो ये क्लियर है? तो साइज भी हम नहीं चेक करेंगे और डेटा टाइप भी हम चेक नहीं करेंगे। हाँ। ओके, ये क्या आया है? ये क्या है? अरे नाम तो, अच्छा दिनेश। दिनेश, ये तेरा जो डिस्क्रिप्शन था ना भाई, मैं क्या बोलूं, यहाँ पे बोलूंगा तो मार खाऊंगा मैं। दो नाम बदल दे, प्रोफेशनल नाम रखो अभी। ठीक है दिनेश, थम्स अप दिनेश। प्रोफेशनल नाम रख देना। मैं बोल भी नहीं सकता तेरा नाम यहाँ पे तूने जो लिखा है। अच्छा, तुम लोग को सुनना है क्या? नहीं ना, रहने दो। दिनेश को समझा क्या करना। हाँ। नाउ नेक्स्ट, यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद हमने डायनेमिक टाइपिंग भी देखी थी। अब वेरिएबल्स के रूल्स बताओ मुझे। व्हाट आर द रूल्स? ए नोटबुक क्यों देखते हो? कल नहीं किया था क्या पढ़ाई? व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल ने? पहले क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या होता है? अल्फाबेट ले सकते हैं, देन डिजिट्स, गुड, ओके, अंडरस्कोर, और कितना हम मेंटेन मेंशन कर सकते हैं इनटू द वेरिएबल नेम।
उसके बाद क्या क्या नहीं ले सकते? सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और फिर स्पेस। गुड। हम्म। हाँ, फिर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और कीवर्ड हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम, जो भी कीवर्ड से अपने पास, कल कीवर्ड वाला पॉइंट भी देखा था, तो कीवर्ड जितने भी है अपने पास वो हम डायरेक्टली वेरिएबल नेम में मेंशन नहीं कर सकते। एग्जांपल, इफ नाम से हमारे पास एक कीवर्ड है, तो इफ इक्वल्स टू 10 नहीं ले सकता। ठीक है, क्यों, इसका रीजन बताऊंगा आगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? और कौन सा बचा? चार, एक तो कुछ तो बचा होगा ना। अच्छा, ये स्पेस यहाँ पे मेंशन किया था क्या? ठीक है। ओके, एंड बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट मीन्स द अपर केस एंड लोअर केस विल ट्रीट डिफरेंटली। सो हमारे पास भी स्मॉल एक्स इक्वल्स टू 10, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 20, ऐसे अगर लिखूंगा मैं, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनेंगे। जैसे कि हमारे पास ये कितने वेरिएबल्स बनेंगे? दो वेरिएबल्स बनेंगे। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? पक्का समझ में आया? ना, नेक्स्ट। तो कीवर्ड्स पे आते हैं फिर। बताओ फिर क्या है कीवर्ड्स? कीवर्ड मीन्स प्री डिफाइंड वर्ड्स, ऑलरेडी कहीं पे हमारे पास, कहीं पे मतलब कि प्रोग्रामिंग में कहीं पे तो है, लेकिन पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है ऐसे वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स का, हाँ, कुछ तो भी स्पेशल मीनिंग होता है, मतलब एग्जीक्यूशन करते समय, रेगुलर एग्जीक्यूशन करने की जगह पे ये कुछ अलग तरीके से एग्जीक्यूशन करके देगा। एग्जीक्यूशन करना मतलब रन करना, लाइन बाय लाइन, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा एग्जीक्यूट हुआ, तीसरा एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना। तो ये तरीका ही चेंज करता है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन अलग तरीके से करके देगा क्या? कीवर्ड। तो कीवर्ड वहां पे जरूरी उसलिए भी है कि एग्जीक्यूशन में लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूशन नहीं होता है, समटाइम्स अलग अलग तरीके से भी एग्जीक्यूशन होता है, और एग्जीक्यूशन का तरीका भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रियलिटी में इतने सारे सिनारियोज है। इतने सारे सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट करना कैसे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? फॉर दैट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कीवर्ड है, तो कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड वर्ड्स। तो ऑब्वियसली ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, इसका कुछ तो भी स्पेशल मीनिंग है, तो ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं क्या एज आइडेंटिफायर? नहीं, क्योंकि अगर यूज करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे? अच्छा, इफ इक्वल्स टू 10 तो यूज करने की कोशिश करेंगे, तो पाइथन कर्नल, जो उस दिन मैंने बताया था, एग्जीक्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पाइथन कर्नल की होती है। पाइथन कर्नल जैसे ही इफ को एग्जीक्यूट करेगा, उसको समझ में आएगा, अच्छा इफ लिखा है इसका मतलब एग्जीक्यूशन तरीके से करना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं आना चाहिए, तो तुमने तो इक्वल टू लिखा है, मुझे चाहिए था कुछ अलग, मुझे एक्सपेक्टेड था कंडीशन, लेकिन कंडीशन नहीं लिखी है। कंडीशन क्यों, इफ क्यों, क्या है, धीरे धीरे देखेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ और सिनारियो का था, तुमने इक्वल टू यूज करके पूरा का पूरा अलग लिखा है, तो मैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग से बाहर वाली चीज है ये, तो ये एरर दे देगा। गेटिंग? तो अभी ये क्लियर है, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, कि तुम आइडेंटिफायर में इसको यूज नहीं कर सकते, इसका यूज उसी जगह पे होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? रिवीजन हो गया? पक्का? नाही झालं? लक्षात नाही आलं? कोणता पॉइंट लक्षात नाही आला? कोणता? कोणताच नाही लक्षात आला? हाँ, ऑनलाइन पे समझ में आया। कल का मिस नहीं करना चाहिए था, बस उतना ही। कल का मिस कर दिया इसको, जैसा लैपटॉप लेके आया हो क्या? ठीक है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। ठीक है, जिनको भी कुछ डाउट होगा, नंबर दिया है मैंने, वापस एक बार नंबर देता हूँ।
बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न जो चैट बॉक्स हमने बंद करके रखा था, उसकी वजह से यहाँ पे तुम्हारे डाउट्स मेंशन करो। अब ऑब्वियसली इतना फ्रेंडली कौन होगा जो व्हाट्सएप में डीएम के लिए आने के लिए गए। ट्रेनर मोस्टली ट्रेनर गए थे, अरे व्हाट्सएप मत करो भाई। एफबीएस में नहीं होता ये सब। एफबीएस में होता है भाई तुम कभी भी व्हाट्सएप करो। इवन रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी स्टडी कर रहे हो तभी भी डाउट आएगा तुम हमें मेंशन कर सकते हो। लेकिन हाँ, सो रहा हूँगा तो मैं जब फ्री होऊंगा तब तुम लोगों को रिप्लाई करूंगा। हाँ, अगर मैं जाग रहा हूँगा 1-2 बजे तो मैं तुम लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। जबकि मैं 1-2 बजे तक नहीं जागूंगा क्योंकि मेरा 8 बजे सेशन होता है। तो मुझे जल्दी सोना पड़ता है, तो सुबह 6 बजे, 5 बजे उठना पड़ता है। ठीक है। हाँ। यहाँ तक क्लियर है। इवन सेशन में भी होता हो तो सेशन में भी मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, ये भी याद रखना। कभी भी कुछ भी डाउट होगा सर, एक पॉइंट ऐसे भी हो सकता है कि सर मुझे ये कोर्स एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी इतने दिन हो गए। कुछ लोगों का डाउट, सर अभी 4-5 दिन हो गए तो क्या मैं एनरोल कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ क्या, या करना चाहिए क्या। उसके लिए भी तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आई एम हेयर फॉर द हेल्प, फॉर द सपोर्ट। मतलब जब मैंने आईटी फील्ड में था ऑलरेडी, वो आईटी फील्ड छोड़ के आने का रीजन ही ये था, स्टूडेंट्स को वो सपोर्ट मिले। स्टूडेंट्स डायरेक्टली आईटी में, मतलब कि मैं तो जाके आ गया ना, मैंने कंप्लीट कर लिया मेरा जो भी टारगेट था। तो उस टारगेट के बाद लोगों का भी तो टारगेट कंप्लीट करना चाहिए, उतना सेटिस्फेक्शन लेवल हमें भी चाहिए कि लाइफ में कुछ तो भी करना चाहिए लोगों के लिए। तो उसके लिए ट्रेनर बना हूँ, अदरवाइज आईटी में बढ़िया चल रहा था, 8 घंटे खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन बढ़िया लगता है जब स्टूडेंट प्लेस होते हैं। लिटरली अभी भी 1-2 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, पाइथन वाले हुए, जावा वाले हुए। पाइथन वाला एक है, एक का नाम अभी आएगा। तो जब प्लेस होते हैं तब लगता है कि यार हाँ, हमने वो जो सपोर्ट किया था वो अभी काम में आ रहा है, इसकी लाइफ को सक्सेस कर रहे हैं ना। यही थोड़ी सी कमी जो थी लाइफ में, उसकी वजह से मैंने ये छोड़ के रखा। तो हेसिटेट बिल्कुल भी मत करना। जब भी प्रॉब्लम आएगा, जब भी तुम्हें कुछ पूछना है, तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो। बस कॉलिंग मत करना, सेशन में होता हो कॉल नहीं उठा सकता। ठीक है, उतना लिमिटेशन से। हाँ, तो बस पेशेंस मेंटेन करके रखना। ठीक है, अब ऑनलाइन पे कितने लोग हैं? ये आ रहे ही जा रहे, आ रहे ही जा रहे, पता नहीं क्या चल रहा है। ये आ रहे, ये काउंट कम ज्यादा क्यों होता है पता है? ये अपना ह्यूमनिटी की, मतलब ह्यूमन की एक मेंटेलिटी होती है। मतलब रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से खिड़की ओपन दिखी, यहाँ पे वैसे ही है, हमने ओपन रखा है। ओपन टू ऑल है ना ये सेशन। ऑफलाइन के लिए तो एडमिशन लेना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए डेमो सेशन चल रहे हैं, तो ओपन टू ऑल, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये कोई भी अगर ज्वाइन कर सकता है, इतना हम नॉलेज अगर प्रोवाइड करें वो भी फ्री में, तो फिर ऐसे होता है कि लोगों को ना उसकी कीमत नहीं रहती है, जो हमने कुछ दिनों से देखा था। तो यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं करते हैं कुछ लोग, ऐसे फिर देखते हैं अच्छा क्या चल रहा है, अच्छा आगे कोई तो भी पढ़ा रहा है, इंसान नहीं लग रहा है मेरे को, एलियन तो नहीं लग रहा है, तो जा चलो, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मेरे को। इंटरेस्टिंग तो तू थोड़ा सा वेट तक करेगा तब इंटरेस्टिंग लगेगा। हमारे पास इंटरेस्टिंग था, रूल की वजह से बंद करना पड़ा। था ना, वो बंदा आया था, आता था, बढ़िया, बढ़िया चल रहा था हमारा। रूल की क्या करें। ठीक है। हाँ, ये क्लियर है, रिवीजन पूरा हो गया, पता था तुम लोगों नहीं करोगे, इसकी वजह से ऑलरेडी मैं प्रिपेयर था उसके लिए। मतलब मैंने मन में ही बना लिया था ये लोग नहीं करके आएंगे, इसका मतलब मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। कल से नहीं करूंगा मैं। कल से मैं स्नाइपर लेके आऊंगा, जो भी बोलेगा ना नहीं, हेडशॉट। और फिर विनर विनर चिकन डिनर। देख लेना तुम लोग। मतलब तुम लोग को नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ, वो नहीं तो फिर वो स्क्विड गेम जैसा, नहीं नहीं ऐसा वाला दिखा कि वो पुतला डायरेक्टली मार देगा। हाँ, समझ में आ रहा है। डेली रिवीजन स्टार्ट कर दो, टेक्निकल पॉइंट पे आ गए। अभी तो तुम लोग को आदत भी लगनी चाहिए थी। तुम्हें आदत इसकी वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 मिनट में ही वो पूरा का पूरा 2 घंटे का रिवीजन हो सकता था। किया क्या? नहीं, तो आदत नहीं लगे, पहले आदत लगने के लिए टाइम लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टू किसी भी चीज को अगर आदत लगनी है तो 21 डेज तक उसको, रोते रोते ही क्यों ना हो, करो। 21 दिन तक लगेगी आदत लगने के लिए।
क्योंकि हमारे ह्यूमन की जो भी सर्कल होता है, सर्कुलेशन होता है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो हम खाते हैं उसका फिर ब्लड में कुछ तो भी कन्वर्जन होता है कुछ 21 डेज के बाद, ऐसा होता है। तो ये कंटिन्यू लागू हमारे बाकी केमिकल रिएक्शंस में भी होता है। तो केमिकल रिएक्शंस मतलब जो भी चल रहा है ना, पूरा केमिकल रिएक्शन ही, राइट। तो अगर उस चीज की भी आदत लगानी हो तो 21 दिन तक बस करो। 21 दिन के बाद वो तुम लोगों को ज्यादा हेक्टिक नहीं लगेगी, उसकी आदत लग जाएगी। तो फिर वो कंसिस्टेंसी मत घुमाना। बस 21 दिन तक रोते रोते ही क्यों ना हो करो, लेकिन करो। जो ज्यादा टाइम मत दो, आधा घंटा दो पहले, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ, फिर वो टाइम बढ़ाते जाओ। उस तरीके से धीरे 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 ये टाइम में कन्वर्ट करोगे, आदत लग जाएगी। और यही सक्सेस की होती है। कभी भी मोटिवेशन सक्सेस की नहीं होती है लाइफ की। लाइफ की सक्सेस की होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो पूरा कोर्स खत्म होने तक एक बार भी छुट्टी नहीं लेते, मतलब एक सेशन भी मिस नहीं कर रहे। इतने सेशन है अपने पास। 180 आवर्स तो हमारे कोर पाइथन के ही है। उसके बाद 30 आवर्स अवर फॉर द डेटा एनालिसिस, 100 आवर्स फॉर डेटा साइंस। माई सिक्वल के लिए भी कुछ 40-50 हो सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए भी वही 60-70 का सिनेरियो। इतने सारे में से एक भी आवर्स उन्होंने स्किप नहीं किया है। ऐसे सारे लोग हैं, इतने सारे। कंसिस्टेंसी देख रहे हो, बाद में यही लोग सक्सेस होते हैं। अभी भी आएंगे धीरे धीरे। कुछ लोग तो टीसीएस में जाएंगे, कुछ लोग कॉग्निजेंट वाले होते हैं। एक पर्सन इतना कंसिस्टेंट है, अमेजोन वाला। हमने लास्ट टाइम ना एक मॉक मेला लिया था। तुम्हारे टाइम भी शेड्यूल करने का मौका मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। कुछ पिछले ही दिनों में, थोड़े ही दिन हो गए। उस मॉक मेला में हमने बाहर से लोग बुलाए थे इंटरव्यूज लेने के लिए तुम लोगों के, क्योंकि हम तो इंटरव्यूज लेते हैं ना, तुम लोग के मॉक लेते ही है। बाहर से लोग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अननोन पर्सन अगर मॉक लेगा तो वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हमने बाहर से जो लोग बुलाए, बहुत दूर दूर से आए थे। लाइक आईबीएम वाला आया था, बीएमडब्ल्यू वाले आए थे, अमेजोन वाला आया था। अमेजोन वाला बंदा तो भाई मतलब लिटरली प्रोड्यूसर का फ्रेंड है। खतरनाक। आईबीएम में जाके आया है, कॉग्निजेंट में जाके आए है, अमेजोन में जाके आया है। सर भी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके आए। इवन आई थिंक वो इंटरव्यू भी लेते। ऐसे लोग थे वहाँ पे। इवन अपने पाइथन वाले भी है, पाइथन में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों ने काम किया था। तो ऐसे भी लोग हैं अपने पास। तो वो लोग बाद में जितना मतलब एक्सपेक्टेड था ही, जिन लोगों को वो क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो अप्रिशिएट उन्होंने किन लोगों को किया, वो जो कंसिस्टेंट एक्चुअली थे। जो कंसिस्टेंट नहीं थे उनका अप्रिशिएशन मुझे ज्यादा नहीं आया। बाकी लोगों का अप्रिशिएशन बहुत आया। जो मुझे ऑलरेडी पता था कि ये लोग रेगुलर करेंगे। ऑब्वियसली 10 दिन के बाद ही समझ में आता है कि कितने लोग रेगुलर है ना। समझ में आता है कितने लोग रेगुलर है। तो जो लोग रेगुलर है, कंसिस्टेंसी है जिनके पास, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन टेक्निक यूज करते हैं, उनका काउंट आउट ऑफ आया था, आउट ऑफ। तुम कुछ भी बोलो, मतलब एप्लीकेशन स्किल्स में बोलो, या फिर तुम टेक्निकल पार्ट में बोलो, कॉन्फिडेंस में बोलो, बाकी सभी चीजें में बोलो, कुछ तो भी 25 तक था। कि 25 कैलकुलेशन था, 25 आउट ऑफ 25। इतने पॉइंट, इतनी रेटिंग दी थी उन लोगों को। किसने? अमेजोन वाले पर्सन ने। मतलब ये कंसिस्टेंसी कुछ तो भी कर इफेक्ट देगा तुम लोगों को लाइफ में। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मोटिवेशन मत रहना। मोटिवेशन होता है 15-20 मिनट तक। चलो आज संदीप महेश्वरी जी से मोटिवेशन मिला है, आज मैं पढ़ाई करूंगा। 20 मिनट के बाद एकदम से मोबाइल इंस्टाग्राम पे कैसे जाता है हमें भी समझ में नहीं आता है। फिर वहां पे आता है जेवलिस का, जेवलास का। लाईफ मध्ये हे तर बंदच होत नाही। गेटिंग? मोटिवेशन मत रहो, कंसिस्टेंसी रहो, डिसिप्लिन रहो। रूल फॉलो नहीं करने चाहिए, यस, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए। मैं भी रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता। तुम भी वही करना। हाँ मतलब रूल फॉलो नहीं करना है ऐसा मत करना, लेकिन कभी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे रूल्स बनाए ही होते हैं तोड़ने के लिए। ये समझ में आएगा तुम लोगों को, तोड़ दो फिर वहां पे।
लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, सेल्फ कंट्रोल चाहिए उसकी वजह से, उसके लिए। अभी मैंने कहा है कि देखो, अभी मुझे साढ़े मतलब 11:15 बजे, 11:15 से जो भी मेरे 1-2 घंटे रिवीजन के लिए निकाल रहा हूँ, उसमें मैं रिवीजन ही करूंगा, उसे छोड़ के मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा। इतनी इतना सेल्फ कंट्रोल चाहिए खुद पे। जिस दिन वो सेल्फ कंट्रोल खुद पे पाओगे ना, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। सुबह 3 बजे उठकर ना, मतलब कि स्टडी करने का, बहुत सारे लोगों का ना अलग अलग जोन होता है, स्ट्रॉन्ग जोन होता है। बैट्समैन वाला स्ट्रॉन्ग जोन होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बैट्समैन भी ऐसे होता है ना, कि कुछ बैट्समैन में उस जगह पे, अगर उस पाले में अगर गेंद आ गई तो वो सिक्स ही होता है। रोहित शर्मा पुल शॉट मोस्टली जाता है, 95 से भी ज्यादा जाएगा, 95% से भी। तो ये बिल्कुल उस तरीके से तुम्हारा भी स्ट्रॉन्ग जोन होता है, कि कभी भी लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग जोन पहले कैलकुलेट करो, कि वो स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। मतलब अभी स्टडी करने का रीजन है, स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टडी करते समय सबसे पहले, कि कौन से टाइम पे तुम लोगों को याद रहता है, विच इज दी सफिशियंट और द बेस्ट टाइम फॉर यू फॉर स्टडी, जिसमें तुम लोगों को याद रहता है इजीली, ऐसा टाइम निकालो, और वही टाइम रिवीजन को दो। असाइनमेंट सॉल्विंग के लिए वो टाइम मत देना, रिवीजन के लिए वो टाइम दे देना, ठीक है। बाकी उसमें से बचा तो फिर असाइनमेंट सॉल्विंग वगैरह कर लेना। तो किसी का ऐसे हो सकता है कि दोपहर के 4 बजने के बाद, 5 बजने के बाद, 7 से 8, खाना खाने के बाद वाला टाइम। कुछ लोगों का सुबह वाला टाइम होता है, मेरा होता है सुबह 3 बजे का टाइम। सुबह 3 बजे भूत नहीं हूं मैं, लेकिन सुबह 3 बजे वाला मेरा टाइम। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ 3 बजे का टाइम पे, तो मुझे याद रहता है ये कंटिन्यूअसली। हाँ, अब अलग बात हो रही है कि अभी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे कमा के रखा है, तो मुझे ना वो टारगेट नहीं मिल रहा है कि क्या अचीव करूँ सुबह 3 बजे उठ के, मैं तो क्या पढूं। तो सुबह के उठ के, मतलब हाँ, अब मुझे गिटार सीखनी थी, गिटार ठीक है, लाके रखी है, बहुत दिन हो गए, कर रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो टाइम ही नहीं है। टाइम मेरा है 3 बजे का। अब 3 बजे अगर मैं गिटार बोलूंगा तो भाई आमी जो तो माँ छिन छिन छिन, लोग भागने चालू हो जाएंगे बिल्डिंग से। भाई एक भी बिल्डिंग में नहीं रहेगा। जिस बिल्डिंग का रेंट अभी कुछ तो भी 7-8 हजार रुपए होगा, तुरंत 4 हजार पे जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिटार बजता है रात को। वो टाइम पे ऑब्वियसली नहीं कर सकता। फिर कौन सा टाइम है मेरे पास? तो टेबल टाइम ही नहीं है अभी मेरे पास। पूरा क्या है अपना, सेशन करने के बाद घर पे जाने के लिए टाइम लगता है, तो अभी तो टाइम नहीं है। लेकिन जिस दिन ये टाइम शीट मेरे को मिलेगी, उस दिन ऑब्वियसली गिटार पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जो भी हो। लेकिन अभी तो है ऐसा ही, तुम लोगों का भी टारगेट हो सकता है, चाहिए ये भी लाइफ में, ठीक है। क्रिकेट वाला टाइम, मतलब कि भाई बंदा कितना भी बीमार क्यों ना हो, मारा ही क्यों ना हो, क्रिकेट खेलने के लिए बोलेगा तो जाग जाएगा। इसलिए कभी भी क्रिकेट, वो मसनवाटा कहते हैं ना, उस जगह पे नहीं खेलना चाहिए। एकदम से बैठ कर आना चालू हो जाएंगे, मेरे को भी खेलना है, एक बॉल खिला के दो। क्रिकेट वाला में आता है, यहाँ बहुत जगह पे आता है, इवन मैंने भी देखा है कि बॉयज में ना, क्रिकेट इज नॉट अ हॉबी, इट्स अ इमोशन। आईपीएल भी देख लो, झगड़ा भाई, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अगर वो सीएसके का है और मैं मुंबई का हूँ, तेरी खैर नहीं बेटा, तू बस मैच हार। और सीएसके वाला बंदा वो कहता है, तू भाई तू मुंबई का है, तो तू बस मैच हार। दिक्कत है, चाहे वो मैच मुंबई और आरसीबी के बीच ही क्यों ना हो। तो भाई मुंबई मैच हार गई, इसका मतलब गया, फिर बहुत होएगा। हाँ, ओके, जोक से पार्ट। आ गए क्या? लाइन पे आ गए क्या तुम लोग? उठाने के लिए कह रहा था, बहुत नींद में आ रहे थे तुम लोग। हाँ, इधर उधर की बातें करोगे तो इंटरेक्शन बहुत आता है तुम लोगों का, ऐसे नहीं आता है। हाँ, नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा टाइप्स, ठीक है। टोकन्स पे आते हैं। हमने लिटर्स देखे, हमने आइडेंटिफायर देखा, वेरिएबल देखा, एंड देन कीवर्ड्स भी देखे। अब कौन से बचे? पंक्चुएटर्स, मतलब सिंबल्स। सिंबल्स बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके सिखाऊंगा, ठीक है, पूरे सेशन खत्म होने तक। मतलब सेशन मतलब कौन सा, कोर पाइथन का मॉड्यूल खत्म होने तक धीरे धीरे आएंगे सिंबल्स, ठीक है। अभी देखते हैं डेटा टाइप्स, और उसके बाद ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। तो डेटा टाइप्स पता है? डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है? हम्म
टाइप ऑफ, चलो ये भी सही है। गुड। ऐसे एक जब भी एक केबल लेता हूँ ना हाथ में, पता नहीं वो गांव वाली फीलिंग क्यों याद आती है। वो दो रस्सी लेना, और वो फिर वो जो भी पेंडे वगैरह होती है वो पूरा, या तो भैंस बांधने की, भैंस या गाय बांधने की फीलिंग आना चालू हो जाता है। हम्म। ओके सो ये बेसिक्स डेमोस पे, हाँ ये हमने यहाँ पे देखा था। नाउ अब हम देख रहे डेटा टाइप्स, ठीक है। तो एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, डेटा टाइप्स डॉट पाई। अब हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है, याद कैसे रखेंगे। अगर मैं कहूंगा हमारे पास कुछ तो भी 15-20 डेटा टाइप्स है, याद रहेंगे क्या? ऐसे याद नहीं रहेंगे। लेकिन मैं अगर उसको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दूंगा तब याद रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। अब इसमें प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव वाला नहीं ले रहा हूँ मैं, सभी को साथ में, बायस नहीं होंगे। ठीक है, एक प्रिमिटिव ये नॉन प्रिमिटिव है, हाँ बायस नहीं होंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी, न्यूमरिक कैटेगरी। न्यूमरिक कैटेगरी में हमारे पास पहला डेटा टाइप होता है कौन सा? इंटीजर। ओके, तो x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 10 वैल्यू। होल वैल्यू को कहा जाता है इंटीजर। जो वैल्यूज पॉइंट्स में नहीं होती है, ऐसी वैल्यू होती है इंटीजर वैल्यू, मतलब न्यूमरिक। तो इसको अगर हम टाइप चेक करेंगे, टाइप चेक करने के लिए हमारे पास क्या है? टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन में पास करो, टाइप इज द फंक्शन टू गेट द टाइप ऑफ दैट डेटा। सो इनटू द टाइप पास दैट वेरिएबल। वेरिएबल पास करेंगे तो उसके अंदर जो भी टाइप है, जो भी वैल्यू है, उसका डेटा मिलेगा। कैसे मिलेगा और यहाँ से एकदम से कैसे अचीव होता है? क्योंकि हमने जो बनाया था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 10। और ये रेफर कहाँ पर की गई है? इस ब्लॉक के अंदर। अभी शॉर्टकट में बाद में ये मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे भी लिखूंगा मैं 1 2 3 4 मेमोरी एड्रेसेस का, और ये यहाँ पे 1 2 3 4 जाएगा। मैं किधर राइट रख रहा हूँ? ये भी मतलब कुछ तो भी एज्यूम कर रहा हो ना। ऐसे ही मैंने ये वैल्यू दी है 1 2 3 4। एग्जैक्ट 1 2 3 4 ही ये स्टोर कर रहा है क्या? नहीं कर। इसकी जगह पे मैं बस ऐसे भी मेंशन करूंगा तभी भी चलेगा। लेकिन हम वेरिएबल को क्या कहते हैं? वेरिएबल इज द नेम फॉर मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे कुछ मेमोरी लोकेशंस, यहाँ पे भी मेमोरी होगी। उस मेमोरी में डेटा टाइप स्टोर होता है। तो डायरेक्टली जब भी मेंशन किया जाएगा एक्स, एक्स पे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर एक डेटा टाइप नाम का जो ब्लॉक होता है, उसके अंदर जो वैल्यू है ये उठाई जाती है और वापस रिटर्न की जाती है। ये नहीं, कहाँ से उठाया जाएगा? सीधा स्टैक से, क्योंकि स्टैक में वो डेटा अवेलेबल होगा। गेटिंग? आया समझ में? साथ ही साथ नाउ थोड़ा सा इंसाइट दूं क्या? इंसाइट डिटेल वाला दूं क्या एक पार्ट? इसको बंद कर देता हूँ। वी हैव import system print system dot get size of into the bracket x। ये छोड़ दो, सिस्टम क्या है, साइज ऑफ क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है, ये बस हम ये देख रहे हैं कि x इस वैल्यू के लिए कितना डेटा टाइप ले रहा, सॉरी कितना मेमोरी ले रहा है ये। ठीक है, रन करेंगे, यहाँ देखेंगे तो 28, 28 इज द बाइट। गेटिंग? तो क्या एक्स में ये 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए 28 बाइट्स लगेगा क्या? नहीं। वैल्यू स्टोर करने के लिए तो 2 बिट्स या 2 बाइट्स या 4 बाइट्स में काम खत्म हो जाएगा वैल्यू के लिए। बाकी जो भी लिया जा रहा है, कौन सा टाइप है इंटीजर, उसके कौन से मेथड्स होने वाले हैं, ये सब उसमें यूज किए जा रहे हैं, उसमें स्टोर किए जा रहे हैं। ये सब कनेक्शन वहां पे बन रहे हैं। तो ये डेटा टाइप कहाँ से आएगा? इस जगह से आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा 28 बाइट्स का होगा। उसको और डिटेल में बाद में हम देखने वाले हैं। लेकिन वेरिएबल अगर ले रहे हैं तो वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ मेमोरी स्टोर या वैल्यू स्टोर नहीं होती है।
उसके अंदर उसका टाइप स्टोर होता है, उसके अंदर उस टाइप्स के रिलेटेड जो भी मेथड होती है वो स्टोर होती है। जैसे कि इंटीजर के लिए भी कुछ मेथड्स होंगी, इंटीजर भी कुछ तरीके से बिहेव करता होगा ना, तो उसके भी मेथड्स होंगे, तो वो भी स्टोर किए जाते हैं, वो भी कनेक्टेड किए जाते हैं। उसकी वजह से उस सबको स्टोर करने के लिए इतना टाइम, इतना साइज लगता है। अदरवाइज 10 को स्टोर करने के लिए कितना लगेगा, कितना बाइट लगेगा, 2 बाइट या 4 बाइट। लेकिन ले रहे हैं क्या हम? नहीं। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो भी छोड़ देना, बाद में फिर से रिपीट करने वाला हो डेटा एनालिसिस वाले पार्ट में। गेटिंग? बस ये समझ लो कि इसको स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स आर इनफ, क्या 8 बाइट्स आर इनफ। फिर भी एक्स वेरिएबल के लिए कितना ले रहा है सिस्टम? 28 बाइट्स। मतलब वैल्यूज के साथ साथ और भी डेटा इसमें स्टोर हो रहा है, इतना भी काफी है। तो वेरिएबल में, तो जब ये हम टाइप चेक कर रहे थे, कहाँ से उठाएगा? इसी जगह से ये उठा के देगा, वापस फिर से चेक नहीं करेगा। आया समझ में? इसको एरेज कर दूं? ये बस इनसाइट्स बताने के लिए मैंने कहा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ नाउ। अब ये टाइप हमने रिटर्न कर लिया, मिल जाएगा हमें टाइप, लेकिन डिस्प्ले होगा क्या? आउटपुट आएगा क्या? नहीं आया। आया क्या आउटपुट? फिर से एक बार रन कर लेते, आया आउटपुट? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि टाइप तो तुमने लिखा ना, लेकिन टर्मिनल पे थोड़ी ना डिस्प्ले किया। टर्मिनल पे डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट मेथड। तो यहाँ पे ले लेते प्रिंट। जैसे हम प्रिंट लेंगे, यू विल एबल टू सी क्लास इंट। अभी इस पे इंट पे फोकस करो, क्लास क्या होता है बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ओओपी कॉन्सेप्ट लूंगा, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? इंटीजर टाइप। नाउ न्यूमरिक में दूसरे कौन से टाइप्स होते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को नोट डाउन करना है, कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम में कितना, कोई भी वेरिएबल कितना डेटा ले रहा है उसको तुम चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, और कौन से होते हैं? फ्लोट। तो फ्लोट में x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले रहा हूं मैं 3.40, और चेक करके देखेंगे फ्लोट आ रहा है। तो पहले तो मैंने x इज इक्वल्स टू 10 लिखा था, तो 10 का इंटीजर क्यों नहीं दिया, 3.14 का क्यों दिया? बिकॉज एग्जीक्यूशन जब लाइन बाय लाइन होता है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते समय जो अपना मेमोरी एड्रेस है, उसमें पहले 10 वैल्यू किसको रेफर की गई? x को। उसके बाद फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन 3.14 किसको रेफर किया गया? x को। और ये रेफरेंस टूट गया। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, और डिटेल में जा रहा हूँ मैं। ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है एग्जीक्यूशन करने के लिए। क्यों नहीं होता है? पंक्चुएटर्स वाला पॉइंट बचा है अपना, ठीक है, उसको वहां पे रहने दो, वो राज राज ही रहने दो अभी। नाउ ये वाली लाइन 10, यहाँ पे आएगा 10, 1 2 3 4। एग्जैक्ट 1 2 3 4 ये एड्रेस नहीं होगा। फिर कहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम? एक्स के अंदर 1 2 3 एंड 4, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट, एक्स इज इक्वल टू 3.14। तो जैसे यहाँ पे 3.14 मेंशन करेंगे, 2754 किसको असाइन हो रहा है? वापस एक्स को। एक्स हमारे पास अवेलेबल है क्या? एक्स है ना हमारे पास अवेलेबल, लोकल वेरिएबल्स में ही है एक्स, स्टैक में ही है। तो क्या उसको ले, उसके लिए डबल से फिर से एक्स लिखेंगे क्या? नहीं। मेमोरी एड्रेसेस डेटा टाइप्स जो भी है उतना डेटा चेंज होगा, एक्स एज इट इज रहेगा, और उसमें चेंज होगा 2754। अब डिटेल वाला पार्ट, okay, what will happen to this value? क्योंकि अभी अगर हम चेक करेंगे, जैसे कि मैंने अगर कहा प्रिंट x,
एक्स प्रिंट करने पर अभी मेरे पास एक्स है, यस, एक्स के पास कौन सा एड्रेस है, 2754, इसका एड्रेस है 2754, यहाँ पे 2754 हीप का एड्रेस है जिसके पास है 3.14 वैल्यू। अब 3.14 वैल्यू ये एक्स में असाइन की गई है, ऐसा हम कह सकते हैं, बट इसका क्या, 10 वैल्यू का। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये क्वेश्चन आएगा फिर। ओके, हाँ नेहा, जो भी पूछना है मैंने नंबर दिया था उस पे पूछो, ठीक है। गेटिंग नेहा, तो हैंड रेज मत करना, यहाँ पे पूछ लेना। सो अब यहाँ पे आता है मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट तो होना चाहिए ना, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज बनेंगे और उसको ही स्टोर करके रखेंगे तो कितना डेटा बनेगा, जीबी भी कम पड़ेगा, जीबी छोड़ो टीबी कम पड़ेगा। कितना अगर डेटा होगा, अगर मैंने एक एप्लीकेशन चालू कर दिया वो कंटिन्यूअसली डेटा ऐड ऑन कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट कहाँ है, जो जरूरी नहीं है वैल्यू, जैसे कि 10 वैल्यू कहीं पे यूज की जा रही है क्या, किसी वेरिएबल में ली जा रही है क्या, नहीं, वेरिएबल में अभी कौन सी वैल्यू है, 3.14, तो ये वैल्यू नहीं ली जा रही है। तो अगर ये यूज ही नहीं हो रही है तो उसका क्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी मैनेजमेंट तो हम करेंगे क्या, नहीं, कुछ लैंग्वेजेस में हमें करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में हमें मेमोरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। पाइथन विल एबल टू, और पाइथन इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द मेमोरी। कैसे, हाउ, कौन करेगा, पाइथन करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक रेफरेंस काउंट मेंटेन होता है फॉर एवरी वैल्यूज। जैसे कि 10, जब हमने 10 = 10 लिखा, सॉरी x = 10 लिखा, 10 वैल्यू किसको रेफर की गई, एक्स को, इसका मतलब 10 का मेमोरी एड्रेस किस में मेंशन था, एक्स में। दैट मीन्स कि ये जो 10 है इसका रेफरेंस काउंट कितना हुआ, कितनी जगह पे ये 10 वैल्यू रेफर की गई, कितना था, एक्स में एक था, राइट। आफ्टर दैट 3.14 वैल्यू किस में रेफर की गई, एक्स में। तो 3.14 का तो रेफर काउंट एक हो गया, लेकिन अब 10 का रेफर काउंट कितना हुआ, यहां से घट के ये गया 0। और जैसे ये 0 जाएगा वैसे ही पाइथन एक गार्बेज कलेक्टर को उठाएगा, बिकॉज दिस इज द गार्बेज। गार्बेज मतलब जो कचरा, कूड़ा होता है, कूड़ा कचरा, यही है। क्यों, क्योंकि इसको यूज ही नहीं कर रहे, फिर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ऐसी गार्बेज वैल्यूज जो यूज करके हमने रख दी, उसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, ऐसी वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा ना। सो पाइथन क्या करेगा, जैसे ही किसी भी वैल्यूज का रेफरेंस काउंट <<1 होता है, या उसको 0 भी कह सकते हो, ठीक है, बट कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती हो गई और वो माइनस में चला गया तो क्या करेंगे, राइट। इसकी वजह से <<0, सॉरी <<1 या 0 भी कह सकते हो तुम लोग। जिस भी वैल्यू का रेफरेंस काउंट 0 होता है वो वैल्यू गार्बेज कलेक्टर फ्रीज कर देता है। फ्रीज कर देना इसका मतलब रिमूव कर देना, ठीक है, लेकिन रिमूव इज द नॉर्मल वर्ड, डिलीट इज द नॉर्मल वर्ड, सभी लोग यूज करते हैं। उसकी जगह फ्रीज अगर वर्ड यूज करोगे तो बढ़िया लगेगा। तो कभी कभार ऐसे स्टैंडर्ड वर्ड यूज करो, दो चार स्टैंडर्ड वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो तो आगे वाले को लगेगा भाई को इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश आती है, इसका मतलब इसको ले सकते हैं। सर जावा जैसा गार्बेज कलेक्टर होता है क्या, जावा में जिस तरीके से गार्बेज कलेक्टर होता है, तो जावा वाली कंसेप्ट आई थिंक कि कुछ तो भी चेंज है, वो कुछ टेक्निक अलग करके रखा है। तो पहले जिस तरीके से गार्बेज कलेक्टर जावा में होता था रेफरेंस काउंट के अकॉर्डिंग टू, वैसे ही होता है पाइथन में भी, लेकिन अभी कुछ मेथड्स में चेंज कर दिया जाता है, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स में, मतलब कैटेगरी वाइज चेंज करके रखा जाता है, जिसपे हम फोकस नहीं करेंगे, उसकी उसको हम नहीं देखेंगे जावा वाले पार्ट को। तो जावा की जगह यू कैन से दैट कि पुराना वाला जावा जिस तरीके से गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करता था वही यूज कर रहा है ना। प्रदीप सर, प्रदीप सर, ठीक है इधर, एक मिनट, एक, हाँ, वो गार्बेज कलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट अभी चेंज हुई थी वो कौन से लैंग्वेज में चेंज हुई थी, पाइथन में किधर चेंज हुई वो,
मेथडिंग वाली गार्बेज कलेक्टर है, लेकिन नया गार्बेज कलेक्टर का। हाँ, अभी पाइथन में भी आ गया, लेटेस्ट वर्जन में आया क्या? जीसीसी तो है ना गार्बेज। हम्म। 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 ओके। सो पहले, अच्छा पाइथन में भी होता था, लेकिन पाइथन में तो अभी तो नहीं है, मुझे तो कहीं पे नहीं मिला। पाइथन में है अभी? चेक करना पड़ेगा कि नया कुछ माइनर जीसी, जीसी और मेजर जीसी वाला पार्ट है क्या कुछ। लेकिन ये मेन मतलब कि ये क्या कह सकते हो, एक्चुअली ये जो जीसी यूज किया जाता है, जीसी मतलब गार्बेज कलेक्टर वाला, यही सब जगह पे यूज होता है। तो आई थिंक तुमने जब सर्च किया तो जावा के लिए था ना, जावा में तो मतलब 100% चेंज हुआ है। जावा में तो 100% है, लेकिन पाइथन में है या नहीं वो देखना पड़ेगा कि वो चेंज हुआ या नहीं। बट लेटेस्ट वर्जन में कहीं पे तो मेंशन करके नहीं रखा है वैसे। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मेरा भरोसा बिल्कुल भी चैट जीपीटी पे नहीं है। उस दिन मैंने बताया था, तो थोड़ा सा इधर उधर सर्च कर लेते हैं कि क्या वो मेजर जीसी से आया क्या अपने पास। तो अगर आया होगा तो बढ़िया चलेगा। कौन सा टॉपिक चालू है? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। ठीक है, समझ में आया? यही इसके अकॉर्डिंग टू इसके तीन क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट, हाउ द मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन यूजिंग द गार्बेज कलेक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज और नॉट। तो कैन वी से दैट इट इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज जैसे रेफरेंस काउंट कम हुआ, गार्बेज कलेक्टर ने उसको रिमूव कर दिया, हमने किया क्या? नहीं। सो यस, पाइथन इज अ ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज। तो ये तीन क्वेश्चन बनेंगे जो तुम लोगों को पूछे जाएंगे। गेटिंग? नोट डाउन करके रख देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया मैंने? हाउ द मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। सेम तीनों का आंसर यही आएगा, हाउ द मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। सेकेंड, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर और कलेक्शन। What is the concept of garbage collection? And third, Python is auto-destructive language or not? डन। और ये नोट डाउन करो। रामदास। गुड। चलो नोट डाउन करो, हो गया? ये डायग्राम निकालना, डायग्राम में कुछ भी मिस मत करना, घर पे जाके इसका रिवीजन करना। ये याद नहीं रहेगा, इसकी वजह से कह रहा हूँ। आज रिवीजन 100% होना ही चाहिए। ये मार्च वाले बैच है ना तुम लोग का अभी नैन से तो नहीं चालू है ना? हम्म, होगा चालू तुम लोगों का। रिपीट वन मोर टाइम, गार्बेज कलेक्शन। ओके, जिनको समझ में आया नोट डाउन करो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट, यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूशन नहीं होता है, थर्ड लाइन पे आते हैं सीधा। तो यहाँ पे 10, 10 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? हीप के अंदर। हीप में कुछ तो भी एड्रेस पे स्टोर होगा, एंड दैट एड्रेस विल बी असाइन टू एक्स। जिस तरीके से यहाँ पे एक्स में 1 2 3 4 मेंशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये वाली जब लाइन, ये वाला एग्जीक्यूशन हो गया, फिर नेक्स्ट 3.14, 3.14 वैल्यू हीप में स्टोर हो गई। इसका कुछ तो भी एड्रेस है, वो एड्रेस कहाँ पे रेफर किया है या कहाँ पे असाइन किया है? एक्स के अंदर। एक्स के अंदर ऑलरेडी कुछ तो भी डेटा था, उसको ओवरराइट कर दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइट ऑल्सो। एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू आना, तो पुरानी वैल्यू गायब।
लॉस हो जाती है और नई वैल्यू हमें दिखती है। तो ये 2754 1234 की जगह 2754 ये एड्रेस गया। साथ ही साथ डेटा टाइप भी अगर जो भी चेंज है ये सब वहां पे गया, जो भी रिलेटेड टू 10 इस वैल्यू के साथ था वो सभी चीजें ओवरराइट की गई है नए 3.14 वैल्यूज के साथ। अब इसमें रेफरेंस काउंट जैसे हमने बताया कि अब ये 1234 10 वैल्यू का रेफरेंस काउंट कितनी जगह पे मेंशन किया था, एक्स एक ही जगह पे मेंशन किया था। लेकिन जब 3.14 वैल्यू आ गई उसका रेफरेंस काउंट किस में मेंशन किया, फिर से एक्स में मेंशन किया, तो पुराना लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब 10 के जो रेफरेंस काउंट 1 था वो 0 हो गया। बाद में मतलब कि 5 रेफरेंस काउंट हो सकते हैं एक ही वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू मैं 10 लूंगा, फिर एक्स वाई इज इक्वल टू में, हाँ शायद सिंपली का है, हाँ वाई इज इक्वल टू मैं 20 लूंगा, फिर सॉरी नॉट 20, वाई इज इक्वल टू ऑल्सो मैं z लूंगा। तो 10 का रेफरेंस काउंट कितना हुआ 2। तो मैं अगर x इज इक्वल टू 20 लूंगा तो भी 10 वैल्यू अभी भी y को रेफर की गई है ना, रेफरेंस काउंट 0 आएगा, नहीं हुआ तो डिलीट होगी क्या वैल्यू, नहीं हुई। आया समझ में ना। यहाँ पे 10 का रेफरेंस काउंट तो 0 हुआ, क्यों, क्योंकि x में एक ही जगह पे रेफर की गई थी, लेकिन x में अभी मेंशन है 3.14, इसकी वजह से 10 का रेफरेंस काउंट 0। जैसे ये रेफरेंस काउंट 0 होता है देन पाइथन विल इन्वोक गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर जिस भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की जगह पे वैल्यू मेंशन करता हूं अभी, जिस भी वैल्यू का रेफरेंस काउंट 0 होता है वैसे वाले वैल्यूज को फ्रीज करता है या रिमूव करता है। गेटिंग। और ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर। इट इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज एंड दिस इज द मेमोरी मैनेजमेंट हैपन इन पाइथन। ओके, गेटिंग। इसका क्वेश्चन था ये, समझ में आया साहिल? हाँ वहां पे मेंशन कर सकते हो। गुड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इरेज कर दो, नोट डाउन किया है? फिर से एक बार ट्राई करना। ये जो मैंने वैल्यू लिखी थी, ठीक है, मैं एक लिख रहा हूँ, प्रोग्राम कह सकते हो तुम लोग, इसका मेमोरी डायग्राम तुम लोग निकाल सकते हो। मेमोरी डायग्राम एंड रेफरेंस काउंट उसको मैनेज करोगे और ठीक से निकालोगे। x इक्वल्स टू 10 लिख रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू भी मैं 10 लिख रहा हूँ, फिर x इज इक्वल्स टू मैं 20 लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू मैं 30 लिख रहा हूँ, और इसका मेमोरी डायग्राम निकालोगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था। नहीं हुआ तो कल देखेंगे वैसे भी। हाँ, ये किसी ने पूछा था, और सागर, सागर क्लियर है ना, ये रिपीट करने वाला हो गया ना अभी? यस सागर। ओके गुड। इसका मेमोरी डायग्राम अभी नहीं काटो, ए अभी नहीं, अभी नहीं, घर पे निवान, निवान तो ऐसे सोफे पे लेट के निकालना, अभी नहीं निकालना। हाँ नोट डाउन किया ना, लेकिन उसको नोट डाउन करो घर पे जाके आराम से, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो जो भी है धीरे 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 आराम से थोड़ा सा टाइम लो, कंज्यूम करो, वापस देखो, फिर से चेक करो, फिर वापस देखो, ऐसा करते 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 बिल्ड करो तो कॉन्फिडेंस आएगा। गेटिंग। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे थे डेटा टाइप्स, वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं डेटा टाइप्स के। सो थर्ड इज द कॉम्प्लेक्स. अरे किती टाइप करायला लागलाय सागर, एकदाच काहीतरी टाइप करून सोडून. Python is high level because memory management is done in Python and not user. Yes or not? No, Python is not because of the high level language because of this concept. Python is high level because of Python is easy to understand to the user. क्योंकि जो हम इंग्लिश वाले ही वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इंटीजर बचपन में सीखा होगा, फ्लोट सीखा है ना बचपन में, वही वर्ड यूज किया जाता था। कॉम्प्लेक्स 10 3.14 इक्वल टू जो भी हमने बचपन से जो भी सीखा है वही हम यूज कर रहे हैं।
जो डेली लाइफ में हम करते हैं वही यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, बस बोलते नहीं है, डॉक्यूमेंटेड जब भी करना होता है इक्वल टू साइन लेना पड़ता है कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। यस। तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जब आएगा तो यही चीज यूज की जाती है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे ये लैंग्वेज पढ़ना किसी भी, मतलब कि जिसको भी इंग्लिश आती है उसके लिए इजी हो जाता है। गेटिंग, इसकी वजह से हाई लेवल है। और बाइनरी हाई लेवल नहीं है, लो लेवल क्यों है? बिकॉज कि ये 0110 वाला कन्वर्जन करते करते ही दम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है। इसकी वजह से इसको लो लेवल कहा जाता है, क्योंकि ये पढ़ने के लिए हमें नहीं आता। गेटिंग। थर्ड वन कॉम्प्लेक्स, x इज इक्वल्स टू 10 + 5j। इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू जो 10 वैल्यू है तो उसको कहते हैं रियल वैल्यू। 10 जो है ये होती है रियल वैल्यू। लेकिन व्हाट अबाउट 5j? 5 भी इसमें से रियल है, लेकिन 5j लिखा है हमने, सिर्फ j लिखा है क्या? नहीं। रीजन, ये 5j जो होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी वैल्यू। व्हाई इट इज इमेजिनरी? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j, राइट? दुसरी चेंज करून दुसरीकडे बस, समोर बस। कम्फर्टेबल आहे का? त्याच्या अंगावर पडू नको बरोबर नंतर। हाँ, क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स भी समझ में आया। तो हमारे पास न्यूमरिक में इतने डेटा टाइप्स है, कितने? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, कितने हुए? 3 डेटा टाइप्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नोट डाउन कर रहे हो क्या? बाद में एक साथ कर लेना सब कुछ, हैंड्स ऑन करने के लिए टाइम दूंगा मैं। एक साथ ही सब कुछ मेंशन कर लेना। न्यूमरिक के बाद आता है कॉम्प्लेक्स, सॉरी सॉरी, टेक्स्ट। टेक्स्ट में अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है टेक्स्ट वाला। देखो, एक्स इक्वल्स टू इंटू दी, कल मुझे किसी ने तो भी पूछा था स्ट्रिंग में कैसे मेंशन करना है, मैंने कहा था आगे बताऊंगा मैं, सभी राज खोले जाएंगे लेकिन धीरे धीरे। तो एक्स में सिंगल कोट के साथ फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, क्या सिंगल कोट्स में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। एक्स के लिए हमारे पास डबल कोट भी है, डबल कोट में भी हम फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस मेंशन कर सकते हैं, फिर भी हमें इसका टाइप स्ट्रिंग ही मिलेगा। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, तभी भी एक्स का टाइप देखो, सिंगल कोट के साथ भी स्ट्रिंग मिल रहा है, ये डबल कोट तो है ही नहीं। ठीक है। नाउ ये बन गया अगर तुम्हारी स्ट्रिंग सिंगल लाइन है तो। इफ योर स्ट्रिंग इज मल्टी लाइन, लाइक पैसेज, पैराग्राफ, तो क्या? तो यस, लिख सकते हो तुम लोग। बस तुम लोग को यूज करने पड़ेंगे ट्रिपल सिंगल कोट, जिसमें दिस इज फर्स्ट लाइन ऐसे मेंशन करते हैं एंड दिस इज सेकेंड लाइन ऐसे मेंशन करेंगे। ट्रिपल सिंगल कोट से भी तुम लोग जो मेंशन कर रहे हो वो भी क्या है? स्ट्रिंग ही है। एंड देन यहाँ पे x इक्वल्स टू, यस, एवरी वैल्यू का रेफरेंस काउंट होता है, एवरी वैल्यू का रेफरेंस काउंट होगा, स्ट्रिंग का भी होगा। सो दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। स्ट्रिंग को कितने तरीके से मेंशन किया हमने? सिंगल कोट, डबल कोट, एंड फॉर द मल्टी लाइन स्ट्रिंग ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल डबल कोट। आया? नाउ तुम लोगों को कमेंट्स के बारे में बताया क्या? जानबूझ के जा रहा हूँ मैं डायरेक्टली एक पार्ट से दूसरे पार्ट डायरेक्टली जंप के। कमेंट्स पता है क्या? तो कितने लोगों को मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में पता है? मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं पता? नहीं सुना मल्टी लाइन कमेंट्स कभी? सुना है? तो पाइथन में कौन सा यूज किया जाता है मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए? यही चाहिए था मुझे, पक्का यही यूज किया जा रहा है। लोग यूज तो कर रहे हैं बट दिस इज द मिथ जो कर रहे हैं लोग। बिकॉज कमेंट में अगर मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप सिंगल ट्रिपल कोट, सॉरी ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट यूज कर रहे हो, तो उसके लिए तो हम स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हैं। तो फिर स्ट्रिंग में और कमेंट में क्या डिफरेंस होता है? यानी कमेंट्स वो होती है जो
ट्रांसलेट भी बाइनरी में नहीं होगी, तो जो ट्रांसलेट ही नहीं होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, ये ट्रांसलेट भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। लेकिन लोग इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं देखना है क्या? लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेकिन उसको वेरिएबल में असाइन नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, पाइथन इज ऑटो डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज। एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट जब तक चल रहा था, ये लाइन जब तक चल रही थी तब तक एग्जीक्यूशन में स्टार्ट था, तब तक मेमोरी में अलोकेट हो गया, एग्जीक्यूट भी हुआ, मेमोरी में भी गया। लेकिन जैसे ये लाइन खत्म हो गई, रेफरेंस काउंट कहाँ पे लिखा है क्या हमने? नहीं, रेफरेंस काउंट कितना हुआ? 0। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? रिमूव करेगा। कितना कर रहे हैं हम? पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाद में गार्बेज कलेक्टर रिमूव भी कर रहे हैं, क्यों? तो बेसिकली तुम लोग स्ट्रिंग के ये जो ट्रिपल सिंगल कोट होते हैं और ट्रिपल डबल कोट होते हैं, उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है, जो मैंने बताया, अगर ये कमेंट होती तो ऑब्वियसली ट्रांसलेट भी नहीं होती, एग्जीक्यूट भी नहीं होती, गार्बेज कलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी इन्वोक नहीं होता, तो उतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, जो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपको किसी एक या दो लाइन से कितना टाइम कंज्यूम होगा? नहीं होगा, यस, उतना नोटिसेबल नहीं होगा। लेकिन मैं मेरे एप्लीकेशन में जो रूल होता है सबका, ऑर्गेनाइजेशन रूल याद रखना, कभी भी कोई फाइल जनरेट कर रहे हो, फर्स्ट फाइल किसने जनरेट की है, कौन से डेट पे की है, कौन से टाइम पे की है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कब अपडेट हुई है, ये सब कमेंट में डॉक्यूमेंटेड पर्पज के लिए लिया जाता है। और कमेंट्स उस डॉक्यूमेंट पर्पज को मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। कमेंट्स भी नोट डाउन करके रख देना कहीं कि कमेंट्स इज बेसिकली यूज्ड टू मेंशन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इनटू योर प्रोग्राम। तो अगर हम कमेंट्स के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो कमेंट्स नॉर कमेंट्स विल नॉट ट्रांसलेटेड एंड नॉर एग्जीक्यूटेड। जो ट्रांसलेट ही नहीं होगा एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो कमेंट्स ट्रांसलेट भी नहीं होते हैं बाइनरी में और एग्जीक्यूट भी नहीं होते। इसकी वजह से मैं कह रहा था स्टार्टिंग वाला, अरे ये तो वर्क नहीं करेगा, अच्छा ये भी नहीं करेगा, ये क्यों वर्क करेगा? क्योंकि ये कमेंट है। तो पाइथन में कमेंट कैसे दिया जाता है? हैश सिंबल के साथ। गेटिंग? इसके नीचे ही मेंशन कर सकते हो। सो कैन वी सो अब ये कमेंट है क्या? नहीं। इवन अगर हम देखेंगे, इसका कलर एक बार चेक करो, कौन सा है? ग्रीन। ये कमेंट है क्योंकि ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका कमेंट कौन सा है? कलर कौन सा है इसका? सम ऑरेंज। यही ऑरेंज कलर यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है, जो स्ट्रिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो अब इसको हम कह सकते हैं क्या? नहीं। और जो मैंने बेसिक में बताया था, हम ऐसे ही वैल्यूज मेंशन कर सकते हैं क्या? तो यस। इधर का लिटरल्स, यहाँ पर भी हमने किए थे ना वैल्यूज। तो क्या मैं 10 को भी कमेंट बोलूंगा क्या? नहीं। क्या मैं लिस्ट को भी कमेंट बोलूंगा क्या? नहीं। आया समझ में? सो बेसिकली देयर इज नो मल्टी लाइन कमेंट इनटू द पाइथन, बट यस देयर इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन अ पाइथन। तो ये क्या है? मिथ है। ओके, समझ में आया? किती येते याच्यामध्ये डेटा? बस कर भाई। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम नहीं, उनका नहीं था। वाइड। हाँ। सो यहाँ पे आते हैं वापस डेटा टाइप्स पे। तो अभी ये क्लियर है, टेक्स्ट समझ में आ गया पक्का? टेक्स्ट में कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग, जिसमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग अवेलेबल है। ये ट्राई करके देखो पहले, तो आगे वाला बता देता हूँ। लैपटॉप ओपन करो, लाइन, मैं जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो लिखा है कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चेक करके देखना है। हैंड्स ऑन करना मतलब क्या होता है? मैंने जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से तुम भी करके देखोगे। फर्स्ट इंटीजर मेंशन करोगे, उसका टाइप चेक करके देखोगे। सेकेंड फ्लोट मेंशन करोगे, उसका
टाइप चेक करके देखोगे। थर्ड, कॉम्प्लेक्स का टाइप चेक करके देखोगे। स्ट्रिंग का टाइप चेक करके देखोगे। ये करके देखना है। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट धड़ाम से हो गया, नहीं करना है। हैंड्स ऑन करने के लिए मतलब लैब सेशन के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, तो उसका फायदा उठाओ। यस उत्कर्ष गेटिंग। जितने भी वैल्यूज होते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, सभी का रेफरेंस काउंट स्टोर किया जाएगा। या सभी का रेफरेंस काउंट होगा, ठीक है। हम्म। अब यहाँ तक जो भी बताया जा रहा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो, ऑफलाइन पे नहीं है, हाँ। कंफ्यूजन? रिपीट करायचं काय? नहीं। ऑनलाइन पे सर, will multi-line string which was not assigned, will it count by reference count? Yes। तुम अगर वेरिएबल को भी असाइन नहीं करोगे मल्टीलाइन स्ट्रिंग, तो रेफरेंस काउंट तो मैनेज होगा। जो मैंने अभी बताया कि ये भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद इसका रेफरेंस काउंट कहाँ पे मेंशन किया है हमने? कहीं पे नहीं। तो गार्बेज कलेक्टर इन्वोक होके इसको क्या करेगा? फ्रीज कर देगा। गेटिंग? कौन है? दिनेश। दिनेश यार, ये नाम ये चेंज कर दिया, मुझे आदत है ऊपर वो देखने की, और वो तेरा नाम कुछ तो भी अलग लिख के रखा है, तू चेंज कर देना वो। हाँ, प्रोफेशनल बोला थोड़ा सा। हाँ। तो ये समझ में आया दिनेश? एवरीवन समझ में आ रहा है ये? इसका भी रेफरेंस काउंट कैलकुलेट होगा, और गार्बेज कलेक्टर इसको भी रिमूव करेगा। याद रखना, जो भी तुम डेटा ले रहे हो, वो डेटा डेटाबेस में तुम्हारे मेमोरी में स्टोर होता है। उसका भी रेफरेंस काउंट मैनेज होता है, लेकिन रेफरेंस काउंट कितनी जगह पे यूज किया जा रहा है? अगर उतनी ही जगह पे यूज किया जा रहा है, तो उसको फिर बाद में रिमूव कर दिया जाता है। मतलब अगर उसका रेफरेंस काउंट 0 है, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे कि इसको, ये वाली लाइन को। और एक बाद में काम आएगा। इसको रिपीट करना है क्या वापस? जैसे कि ये एग्जीक्यूशन हुआ, किसको रेफर किया? एक्स को। ये भी एग्जीक्यूशन हुआ, इसको रेफर किया एक्स को। इसका मतलब ये फ्रीज होके रिमूव हो गया वापस। ये एग्जीक्यूशन हुआ, किसको रेफर किया? एक्स को। इसका मतलब ये भी फ्रीज हुआ, मतलब ये भी रिमूव कर दिया गया। बिल्कुल उसी तरीके से जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो यस मेमोरी में स्टोर होती है। बट मेमोरी में स्टोर होने के बाद इसको कहीं पे रेफर किया गया है क्या? नहीं। किसी भी एक, किसी भी वेरिएबल में, वाई जेड वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में इसको हमने असाइन करके नहीं रखा है। इसकी वजह से इसका रेफरेंस काउंट जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, रेफरेंस काउंट कितना हुआ? 0। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए गार्बेज कलेक्टर इस वैल्यू को क्या करेगा? रिमूव करके रखेगा। गेटिंग? तो यस, ये भी मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन रेफरेंस काउंट कितने तक देर तक रहेगा? कि इतने देर तक नहीं, वो लाइन खत्म होने तक ही। जैसे वो लाइन का पूरा काम खत्म हो गया, वो रिमूव हो जाएगा। और ऑब्वियसली लाइन एग्जीक्यूट करना है, इसका मतलब कहीं पे तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। विदाउट स्टोरिंग वो यूज कैसे करेंगे? माना पाइथन इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज, तो एक लाइन को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लाइन भी तो स्टोर करके रखेंगे ना कहीं पे। तो उसके लिए तो मेमोरी है अपने पास, चाहे वो कोड सेगमेंट में ही क्यों ना जाए वो एक लाइन। या अगर वैल्यू है तो कहाँ पर जाएगी? कहाँ जाते हैं वैल्यूज? 10 20 वैल्यूज हिप में। तो इट इज कंपल्सरी कि वैल्यूज है तो कहाँ पर जाएगी? हिप के अंदर। तो इसकी वजह से पाइथन में डिफॉल्ट मेमोरी कौन सी है? हीप। क्योंकि वैल्यूज डायरेक्टली हीप में ही स्टोर होती है। यस गेटिंग? दिनेश? हाँ नहीं, हाँ चैट बॉक्स में मेंशन करो ना। तुम्हारा डाउट है, आई नो। मैंने चैट बॉक्स में, सॉरी नॉट चैट बॉक्स, मैंने मेरा नंबर दिया है, उसमें मुझे मेंशन करो। जिनको भी डाउट है, सीधा रीच आउट करो इस नंबर पे। और व्हाट्सएप नहीं होगा ऐसे थोड़ी ना।
और हाँ, अब तुम लोग अगर वो प्राइवेसी वगैरह के बारे में सोच रहे हो, मैंने मेरा पर्सनल नंबर दिया है। वो एक ही नंबर है मेरे पास। वो मैं इस तरीके से पब्लिश कर रहा हूँ तो डोंट वरी, तुम लोगों का डेटा तो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी हमारे पास ऑलरेडी होती है। ये डेटा कहीं पे नहीं जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी हेसिटेट कर रहे हैं कि कैसे मैं डीएम करूँ व्हाट्सएप पे, अभी व्हाट्सएप तो प्रोफेशनली बना है। व्हाट्सएप पे आजकल तो इंटरव्यू के कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह वो सब व्हाट्सएप पे आना चालू हो गए। इसकी वजह से हमारा तो नहीं बना। फर्स्ट बिट सॉल्यूशन में ये ट्रेनर्स जो है, उनका व्हाट्सएप इज लाइक की ऑफिशियल वेबसाइट। प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। जिनको भी प्राइवेसी मेंटेन करनी है, इंस्टाग्राम पे चले जाओ। व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ कभी भी सर्च करोगे तो तुम लोगों को यही डेटा दिखेगा, या तो स्टूडेंट्स का, क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, डाउट्स, या फिर बैचेस में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो, नैन्सी तो अटेंड करो ये वाला। ये देखो ऐसा ही है पूरा। ये पूरा भरा पड़ा है। तो तुम लोग कर सकते हो, सो डोंट वरी। यस नेहा गेटिंग। मैसेज नहीं आया, लेकिन डाउट है तो पूछो ना मैसेज। बाकी लोगों ने पूछा मुझे, कितने सारे लोगों ने पूछा मुझे। एक दो तीन, एक दो तीन, चार पाँच छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। 11 लोगों ने पूछा मुझे। और उसमें गर्ल्स भी है, तो डोंट वरी। बाकी किसी को डाउट? ट्राई करके देखा, ये हो गया। अरे साहिल कितना टाइप कर रहा है। एक एक सेंटेंस मेंशन कर भाई। क्लियर। आगे कंटिन्यू करें। इनका रह गया, रुको। याद नहीं रहेंगे, ये दिमाग में डालना। हम ह्यूमन है, तो ये, हम स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है, तो हमें याद नहीं रहती ये वाली चीजें। रिवीजन करोगे तो वो, जब तक हम टाइम कंज्यूम नहीं करते किसी चीज पे, तो टाइम कंज्यूम करने के बाद ही वो याद रहता है। सेम लाइक एक्स। कितने बजे तक सेशन है? 1:30 बजे तक? सर डबल कोट का टाइप स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग है। एसटीआर है, स्ट्रिंग नहीं। हाँ तो एसटीआर ही है, उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। एसटीआर मीन स्ट्रिंग। एसटीआर मतलब स्ट्रिंग होता है, शॉर्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ना। वो इंटीजर इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे, उसकी जगह इंट लिखा जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिंग नहीं मेंशन किया जाए, उसकी जगह एसटीआर मेंशन किया जाएगा। हाँ, ये मैं एक मिनट, ये वैसे ही है क्या? अरे बताओ ना मुझे ये इरेज करने के लिए। ये भी इरेज कर देता हूँ। क्या पब्लिश करके थोड़ी ना रखूंगा, अरे चलो आ जाओ। आयरन मैन थोड़ी ना हूँ मैं।
कि आतंकवादियों को बोलूंगा कि ये मेरा लोकेशन है, इस पे आ जाओ, तुरंत आतंकवादी आ गए, फोड़ दिया। उसके पास तो वो आयरन मैन का वो वॉइस था, मेरे पास तो कुछ। सब क्लियर है। डन इन वीएस, ओके गुड। हाँ हो गया, आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, इसको स्ट्रिंग मेंशन करो। हमारे पास टेक्स्ट में एक ही कैटेगरी होती है, एंड दैट कैटेगरी, सॉरी, टेक्स्ट कैटेगरी में एक ही डेटा टाइप होता है, वो होता है स्ट्रिंग, जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं, हमने सिंगल सिंगल वैल्यूज देखी, इसे छोड़ के हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज अगर है तो उसके लिए सीक्वेंस, सीक्वेंस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट कैटेगरी आएगी लिस्ट। जैसे कि x इक्वल्स टू, लिस्ट अगर है तो याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। ये मेरे साथ मत करो, मेरे साथ मत करना, मेरा होने के बाद में हैंड्स ऑन करने के लिए टाइम दूंगा तब करो। 10, 20, 30, 40, टाइप चेक करके देखेंगे, यू विल गेट दी आउटपुट। क्या आ रहा है? लिस्ट। अभी के लिए क्लास को इग्नोर करो, अभी के लिए लिस्ट को ही फोकस कर लेना। ठीक है, तो ये है लिस्ट। कैसे? अगर स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे तो सेकेंड टपल x इज इक्वल्स टू, अगर यही वैल्यूज में राउंड ब्रैकेट में लूंगा तो वो बनेगा टपल। ऐसे ही वैल्यूज होना ऐसा नहीं है, कोई भी वैल्यूज हम ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज राउंड ब्रैकेट में लेना मतलब वो होता है टपल। तो कैसे ब्रैकेट का डिफरेंस है केस में? नहीं, ब्रैकेट तो बस आइडेंटिफाई, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके अलग अलग फीचर्स है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग फीचर्स है। कब देखेंगे हम? अभी देखेंगे क्या? नहीं, फैमिलियर हो जाओ, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर चालू करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तब मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। देन थर्ड वन कौन सा बचा? कौन सा? मोठे ना, कोण बोलत होता? हा, चावळत नाही ना तुम्ही? झोपी चावळल्यासारखं नक्की नाही ना? हा, सेट, नाही, सेट असं तुम्हाला वाटतंय? ठीक आहे, सो सेट सिक्वेंशियल में नहीं आएगा। यस, देर इज ए सेट डेटा टाइप, बट सिक्वेंशियल में नहीं आएगा। तो हमारे पास होता है रेंज, नहीं क्यू नहीं होते हैं हमारे पास, इनबिल्ट में क्यू नहीं है। ठीक है, तो रेंज x इज इक्वल टू इंटू द रेंज 1 to 10। अभी के लिए ये लिख रहा हूं मैं, बाद में हम जब डिटेल में रेंज फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा। आया रेंज टाइप, ये आएगा सिक्वेंशियल में। देन फिर सिक्वेंशियल के बाद आएगा सेट टाइप, जिसमें फर्स्ट होता है सेट। x इज इक्वल टू सेट अगर है तो ऑब्वियसली इसको भी मल्टीपल वैल्यूज यूज कर सकते हो, बट अगर इसको यूज करना है तो करली ब्रेस में तुम वैल्यूज को मेंशन करोगे, लेकिन कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से इसको मैंने सिक्वेंशियल में नहीं रखा। इसका मतलब ये सिक्वेंशियल नहीं है। सेट, तो ये है सेट। सेकेंड इज फ्रोजन सेट। तो x इक्वल्स टू फ्रोजन सेट into the bracket into the curly brace 10, 20, 30, 40। अभी के लिए वैल्यू ले रहा हूँ, जब बात आएगी डेटा स्ट्रक्चर की तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या है इसका आंसर। फ्रोजन सेट आ गया, समझ में आ रहा है? सिक्वेंशियल एंड फ्रोजन सेट। तो सेट इज नॉट इनटू द कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस, सेट की अलग से कैटेगरी है। ट्राई करके देखो चलो। अच्छा नेहा, तुम कुछ तो भी डाउट पूछ रही थी, मुझे डाउट नहीं आया तुम्हारे यहाँ पे? कुछ 39, 40 के आसपास थे। अभी देखो काउंट कितना कम होना चालू हो गया। कंसिस्टेंसी नहीं है जो मैंने बताया था।
लोगों के पास कंसिस्टेंसी ही नहीं है। कंसिस्टेंसी नहीं है, इसकी वजह से रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं आता है। डन हो गया। अभी भी कैटेगरी बची है अपनी, आज कंप्लीट हो जाएगा डेटा टाइप्स। इनका सीपीआर फिल किया है क्या? रजिस्टर सीपीआर कंप्लीट है इनका? नए बैच का बनोला। डन। नेक्स्ट चेक करें। हो गया ना? पक्का? लैपटॉप में घुसे क्यों पड़े हो फिर यहाँ पे सामने? हाँ। नाउ नेक्स्ट। सो फ्रोजन सेट बी कंप्लीटेड, सीक्वेंस सेट कंप्लीटेड, कितने हुए अपने? चार। फर्स्ट न्यूमेरिक, कौन से इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सेकेंड टेक्स्ट, टेक्स्ट कैटेगरी में कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। थर्ड सिक्वेंशियल कैटेगरी में कौन से डेटा टाइप है? इंटीजर, सॉरी लिस्ट, टपल, रेंज। और फिर सेट टाइप में कौन से कैटेगरीज है? सेट एंड फ्रोजन सेट। नाउ मैपिंग कैटेगरी, मैपिंग कैटेगरी में आएगा कौन सा? डिक्शनरी, डिक्ट कहते हैं उसको। तो डिक्शनरी में यहाँ पे चेक करोगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी करली ब्रेस है, लेकिन सिर्फ अगर वैल्यूज मेंशन करेंगे तो सेट और करली ब्रेस में क्या डिफरेंस होगा? या सिर्फ वैल्यूज ही मेंशन करना है तो हमारे पास तो इतने सारे हैं, लिस्ट है, टपल है, सेट है, फीचर्स इन तीनों में ही बढ़ सकते हैं।
लेकिन समटाइम्स व्हाट वी नीड इस किसी भी वैल्यूज को मेंशन करने के लिए वो वैल्यू कौन से टाइप की है ये भी बताना पड़ेगा। सो लाइक मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, वो आईडी है 101। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम है, नेम है ABC। और फिर एम्प्लॉय की सैलरी है, और वो सैलरी है 35,000। अभी के लिए समझ लो, कुछ तो भी एवरेज सैलरी आजकल के लोगों की मिल रही है। हाँ, तो ये 35,000 अगर सैलरी हम कह रहे हैं, तो रन करके देखेंगे तो टाइप क्या मिला इसका, डिक्शनरी। समझ में आया कि वैल्यूज कौन से है, 101 ABC 35,000, ये वैल्यूज है। इस वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए लिए जा रहे हैं कीज, आईडी, नेम, सैलरी, दिस इज द कीज। तो डिक्शनरी को कहा जाता है, डिक्शनरी इज द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। गेटिंग? इट इज अ डिक्शनरी इज द डेटा स्ट्रक्चर वेयर स्टोर की एंड वैल्यू इन द पेयर। ठीक है, तो ये होता है मैपिंग। मैपिंग के बाद फिर अब आगे कैटेगरी नहीं आएगी, अब डायरेक्टली डेटा टाइप्स। ठीक है, जिसमें डेटा टाइप्स में आएगा कौन सा बचा, अभी पास हो गए ना अपने। नन टाइप है। एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं नन लिखूंगा तो ये बनेगा नन टाइप। मतलब कि डेटा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब नन, ब्लैंक नहीं, नन। ओके, फिर नन टाइप के बाद आता है बुलियन, मेंशन किया जाता है बुल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, इसके वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। ट्रू मेंशन करेंगे तो दिखेगा क्या आ रहा है, बुल। और फिर x इज इक्वल टू फॉल्स मेंशन करेंगे तभी भी ये बुल दिखाई दे रहा है, दिस इज द बुलियन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमारा डेटा टाइप्स खत्म। ट्राई करके देखो, कुछ क्वेश्चंस हो गए तो पूछ लेना, इफ एनी डाउट। रेंज क्या करता है, रेंज में बताऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लो कि रेंज में मैं कुछ स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू लिखूंगा तो वो मुझे जनरेट करके देगा। स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू लिखूंगा मतलब मुझे 1 to 10 वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखने की क्यों जरूरत है, तो मैं 1 स्टार्टिंग लिखूंगा, एंडिंग 10 लिखूंगा या 11 लिखूंगा, उसके हिसाब से वो हम बाद में देखने वाले हैं वैसे। हाँ, और कुछ डाउट है क्या आए लोगों को, नहीं आए, ठीक है, गुड। रेगुलर वाले बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में नहीं आए, अपने व्हाट्सएप में नहीं आए लेकिन।
डन। अटेंडेंस फॉर्म शेयर करो एक बार। हम्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म चैट बॉक्स में दिया गया है। सो द स्टूडेंट्स हु डिडंट अटेंड, जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया, प्रीवियस वाले अटेंडेंस फॉर्म सेम ही है, तो अटेंडेंस फॉर्म फिल करो। जिन लोगों ने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है फ्री डेमो वाली, तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अभी तो तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि सेशन अटेंड करना है नहीं करना है। तो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, एनरोल करने के लिए ग्रुप में दी चैट बॉक्स में दिया है, वो नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना, जिसमें ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप रिलेटेड जो भी तुम्हारे इश्यूज है वो बता दिए जाएंगे। पाइथन में कोलन क्यों नहीं देना पड़ता? क्योंकि उसका सिंटैक्स ही नहीं है पाइथन का सेमीकोलन देने का। एंडिंग में सेमीकोलन देने से क्या समझ में आता है? ओके, जावा में सेमीकोलन क्यों दिया जाता है? जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट एंड हो रहा है इसकी वजह से ना। तो हमारा लास्ट कैरेक्टर ही समझ लो, जो भी लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट में जो है उसे समझ में आता है कि अच्छा ये एंडिंग है, राइट। तो उसके सेमीकोलन मेंशन कर सकते हो। और सेमीकोलन के साथ ये भी होता है कि तुम एक लाइन में भी इफ, फिर करली ब्रेस, फिर उसमें कुछ तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन, फिर करली ब्रेस कंप्लीटेड, ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो। पाइथन में तो बहुत ऑलरेडी कम लाइन है। एक मेन रीजन है बहुत सारी चीजों का, लॉजिकल रीजन ये है कि डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देने के लिए, बिकॉज ऑफ सेमीकोलन बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एक सेमीकोलन मिस हुआ, इश्यूज पे इश्यूज, बहुत सारे एरर, समझ में भी नहीं आता था कि सेमीकोलन मिस हुआ है। तो वो सेमीकोलन से तो बिना, मतलब बिना वजह वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसकी वजह से सेमीकोलन ही पाइथन में निकाल दिया। तो पाइथन लैंग्वेज बनी ही उसके लिए है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके डेवलपर्स को, और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती भी है। गेटिंग इंडेंटेशन से डिबगिंग वाला क्लियरिटी आ जाता है। सिंटैक्स इतना बढ़िया तरीके से है इसका कि ऑलवेज अनवांटेड चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक अनवांटेड होता है सेमीकोलन। एंडिंग कहाँ पे खत्म है नहीं बता, वो सेमीकोलन मेंशन कर देते तो वहां पे समझ में आता था कि अच्छा वहां पे एंडिंग है। यहाँ पे लिखते जाओ आगे, जैसे ही लास्ट कैरेक्टर उसका समझ में आएगा उसके आगे सब ब्लैंक है ऐसा दिखेगा, और काम खत्म। कर्नल मैनेज कर रहा है। ठीक है, गेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसा समझ सकते हो तुम। डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं दिया जाता है, उसका सिंटैक्स ही उसके लिए बना है। यहाँ तक क्लियर है? स्टॉप करें फिर, आज के लिए इतना ही। 1:30 बजे तक ही है ना सेशन? तो आज के लिए इतना ही। एवरीवन थैंक यू एंड हैव ए नाइस दिन। बाय। धन्यवाद। राम राम।